चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद कुछ लोग अचानक से लतीफे सुनाने लगे हैं। 2022 में जो लोग अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे थे, वही लोग अब अरुण गोयल के इस्तीफे पर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग अरुण गोयल को नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा बता रहे थे, वही लोग अब गोयल को मोदी की आंख की किरकिरी बता रहे हैं। ये लोग आज अपनी बात के समर्थन में जो तर्क दे रहे हैं, वो उन तर्कों से बिल्कुल उलट हैं जो इन लोगों ने गोयल की नियुक्ति के वक्त दिए थे। गोयल की नियुक्ति के वक्त तो कई सियासी दल नाराज थे, लेकिन अब गोयल के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ओमिशन, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों? हमने स्वतंत्र संस्थाओं का खत्म किया जाना नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही कब्जा कर लेगी। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि ईसीआई जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। राम मंदिर के कट्टर विरोधी रहे कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो गोयल के इस्तीफे के कारण का अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ मतभेद हैं। सिब्बल का आरोप है कि बीजेपी अब आयोग को अपने लोगों से भर देगी, जैसा उन्होंने पहले भी किया है। अब चुनाव शेड्यूल, फेज और सभी पहलुओं को सत्तारूढ़ दल के हित के हिसाब से बनाया जाएगा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गोयल को नियुक्त किया गया था तो भी यही कहा गया था कि बीजेपी अपने लोगों को आयोग में भर रही है। अब गोयल के इस्तीफे पर कहा जा रहा है कि गोयल बीजेपी के विरोध में थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब बताइए, ये लतीफा हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से जस्ट पहले चुनाव आयुक्त तो अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे से हैरानी इसलिए हुई है क्योंकि उनका कार्यकाल 2027 तक था। इसी साल फरवरी महीने में चुनाव आयुक्त तो अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल पूरा हो गया था, जिसके बाद वो रिटायर हो गए थे। फिलहाल चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अरुण गोयल ही चुनाव आयुक्त के तौर पर काम देख रहे थे, जबकि आयोग में कुल 3 लोग होते हैं। अब गोयल के इस्तीफे के बाद सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही आयोग में बचे हैं। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था। जब हर तरफ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की चर्चा है, ऐसे में अरुण गोयल इस्तीफा दे देंगे, इसकी ना तो किसी को उम्मीद थी और ना ही किसी को भनक थी। चुनाव आयोग की टीम अभी 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस लौटी है। ऐसे में अरुण गोयल के अचानक इस्तीफा देने की कोई खास वजह सामने नहीं आई है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से अरुण गोयल का रेजिग्नेशन 9 मार्च 2024 से इफेक्टिव है। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी थे। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा बने थे। वो 2027 तक निर्वाचन आयोग में रह सकते थे। हालांकि गोयल की चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति की कहानी भी काफ़ी अलबेली है। गोयल को 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। चुनाव आयुक्त बनने से पहले गोयल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। उन्होंने भारत सरकार में हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के सचिव के तौर पर कार्य किया था और जो संस्कृति मंत्रालय है उसमें भी उन्होंने सेवाएं दी थी। अरुण गोयल को 31 दिसंबर 2022 को 60 साल की उम्र में रिटायर होना था। अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। उसके अगले दिन ही उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था और 21 नवंबर 2022 को उन्होंने कार्यभार संभाल लिया था। गोयल की निर्वाचन आयोग में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं की गई है। साथ ही ये निर्वाचन आयोग की सांस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है, ऐसा याचिका में कहा गया था। हालांकि याचिका को पिछले साल
2 जजों की पीठ ने खारिज कर दिया था। साथ ही जजेस ने कहा था कि एक संविधान पीठ ने इस मुद्दे की जांच की थी, साथ ही उन्होंने गोयल की नियुक्ति को रद्द करने से भी इनकार कर दिया था।